नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्रेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। फीस में मनमानी करने वाले निजी स्कूलों पर हो 10 लाख जुर्माना, 10 साल कैद। बाहरी राज्यों के 350 रूटों पर दौड़ेगी HRTC की बसें। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर बने हिक्किम डाकघर से PM को भेजा पत्र, महंगाई पर लगाम की मांग। नाचनसराज में लहराएगी हींग केसर की खेती, कृषि विभाग ने की तैयारी। क्रेट में किलो के हिसाब से बिकेगा सेब, बागवानों को होगा फायदा। कैसे होता है विकास, गडकरी ने जयराम सरकार को दिखाया आईना। स्कूल के WhatsApp ग्रुप से शरारती तत्व ने चुरा लिए लड़कियों के नंबर, साइबर सेल को दी शिकायत। अब समाचार विस्तार से। फीस में मनमानी करने वाले निजी स्कूलों पर हो 10 लाख जुर्माना, 10 साल कैद। निजी स्कूलों को फीस नियंत्रित करने के लिए बनाए गए विधेयक में मनमानी करने वाली निजी स्कूलों पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कैद का प्रावधान करने की मांग की गई है। जिलों से उच्च शिक्षा निर्देशालय पहुंचे सुझावों में आम जनता ने हर वर्ष फीस में 6% की वृद्धि के प्रावधान का विरोध किया है। निजी स्कूलों की ओर से चयनित दुकानों से ही किताबों वर्दी खरीद की व्यवस्था पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। 30 जून तक फीस नियंत्रित करने को बनाए विधेयक को लेकर अपने सुझाव और आपत्तियां उच्च शिक्षा निर्देशालय को भेजे जा सकते हैं। बाहरी राज्यों के 350 रूटों पर दौड़ेगी HRTC की बसें। 1 जुलाई से बाहरी राज्यों के लिए परिवहन सेवाएं शुरू हो रही हैं। परिवहन विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। 350 रूटों पर बसें चलाने की तैयारी है। जैसे जैसे सवारियों की संख्या बढ़ेगी, रूट बहाल होते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश से बाहरी राज्यों के लिए 708 रूट है। इनमें 200 रूटों पर वॉल्वो बसें चलती है। परिवहन निगम के पास करीब 60 वॉल्वो बसें हैं। ये बसें चंडीगढ़, हरिद्वार, अमृतसर, कटरा, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लिए चलती हैं। परिवहन निगम से मिली जानकारी के मुताबिक पालमपुर, बैजनाथ, मनाली, धर्मशाला, उन्ना और शिमला से चंडीगढ़ के लिए वॉल्वो बसें चलाई जानी है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर बने हिक्किम डाकघर से PM को भेजा पत्र, महंगाई पर लगाम की मांग। लगातार छलांग मारती महंगाई पर केंद्र सरकार का ध्यान खींचने के लिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव नीतू वर्मा ने अनूठा तरीका अपनाया है। उन्होंने विश्व में सबसे ऊंचाई पर बने डाकघर हिक्किम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। पत्र में महंगाई से आम लोगों की परेशानियों का हवाला देते हुए रोक लगाने की मांग की गई। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव नीतू वर्मा इन दिनों जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दौरे पर है। गुरुवार को वह हिक्किम से विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर पहुंची। उन्होंने देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए हिक्किम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई से लोग परेशान हैं। कोरोना महामारी के दौर में लोगों पर महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल रही है। ऐसे में लोगों की परेशानी और अधिक बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से महंगाई कम कर अच्छे दिन लाने का वायदा किया था, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही सारे वायदे ठंडे बस्ते में हैं। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस ने विश्व में सबसे ऊंचाई पर बने हिक्किम डाकघर के माध्यम से पत्र के जरिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तक देश के लोगों, खासकर महिलाओं की आवाज पहुंचाने का प्रयास किया है। नाचनसराज में लहराएगी हींग केसर की खेती, कृषि विभाग ने की तैयारी। नाचन और सराज के किसानों के खेतों में नकदी फसलों के साथ अब हींग और केसर की खेती भी होगी। IHBT पालमपुर के सौजन्य से किसानों की आर्थिक मजबूत करने के लिए कृषि विभाग किसानों को हींग और केसर की खेती करने के लिए प्रेरित करेगा। वर्ष 2019 और 20 में क्षेत्र में हींग और केसर का ट्रायल सफल होने के बाद अब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्षेत्र में हींग और केसर की खेती करने की कृषि विभाग ने तैयारी कर ली है। कृषि विषयवाद विशेषज्ञ धर्मचंद चौहान ने बताया कि 60 किसान केसर और 35 किसानों से विभाग IHBT के माध्यम से हींग केसर की खेती करवाई जाएगी। क्रेट में किलो के हिसाब से बिकेगा सेब, बागवानों को होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश में B और C ग्रेड के सेब को इस साल मंडियों में अच्छे दाम मिलेंगे। अभी तक 20 किलो के कार्टन में सेब बागवान 32 किलो भरकर बेचते थे, मगर दाम 20 किलो के ही मिलते रहे हैं। B और C ग्रेड का सेब वह है जो गुणवत्ता और आकार में A ग्रेड से कम होता है। बागवानों को प्रदेश की मंडियों में
अब सेब के रेट प्रति किलो के हिसाब से मिल पाएंगे। हर साल बागवानों का प्रदेश की मंडियों में बिचौलिए आर्थिक शोषण करते रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस साल राज्य की विभिन्न मंडियों में सेब क्रेट में भरकर बेचने की व्यवस्था करने का मन बना लिया है। कार्टन में सेब की पैकिंग के कारण बागवानों पर पैकिंग का खर्चा भी अपेक्षाकृत अधिक बैठता है और सेब के दाम भी पूरे नहीं मिल पाते हैं। लिहाजा बागवानों को कई बार उत्पादन लागत भी पूरी नहीं मिल पाती है। कैसे होता है विकास? गडकरी ने जयराम सरकार को दिखाया आईना। धरातल पर कैसे विकास के काम होते हैं? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जयराम सरकार को मनाली में आईना दिखाया। उन्होंने ढूलमूल अफसरशाही की खिंचाई करते हुए कहा कि पत्नी से ज्यादा फाइलों से प्यार कर उसे दबाने वाले उन्हें पसंद नहीं है। कहा कि सड़कों के किनारे मकान और दुकानें बन रही हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश कैसे स्विट्जरलैंड बनेगा? किसी को उजाड़कर सड़कें बनाने से पहले पुनर्वास का इंतजाम करने की भी उन्होंने सरकार को नसीहत दी। इसके लिए नए स्मार्ट शहर विकसित करने का सुझाव दिया। कहा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस, पर्यावरण मंजूरी और राइट ऑफ वे सरकार क्लियर करे। इस बारे में वे खुद धक्के खाने के लिए तैयार नहीं है। भुंतर मैदान में पुलिस अधिकारियों की भिड़ंत के बाद प्रदेश में गरमाए माहौल के बीच वीरवार को नितिन गडकरी ने मंच से मीठे मीठे में ही राज्य की मौजूदा व्यवस्था की पोल खोली। संकेत में सरकार को चुस्त दुरुस्त होने की नसीहत दे डाली। गडकरी ने जयराम सरकार से कहा कि किसी को बर्बाद करके रोड बनाने की बजाय उनके पुनर्वास के बारे में सोचा जाना चाहिए, रोजगार के बारे में सोचा जाना चाहिए। शहरी विकास विभाग को भी प्लानिंग करने को कहा। उनसे भूमि अधिग्रहण के बारे में भी बहुत लोग मिले हैं। हालांकि इन तमाम नसीहतों के बीच गडकरी ने सीएम जयराम ठाकुर की पीठ भी थपथपाई। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से शरारती तत्व ने चुरा लिए लड़कियों के नंबर। साइबर सेल को दी शिकायत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के दौलतपुर चौक क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई के माहौल को एक शरारती तत्व की ओर से बिगाड़ने का मामला सामने आया है। इससे छात्राओं के साथ साथ शिक्षक वर्ग भी परेशान थे। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि शरारती तत्व ने फेक आईडी बनाकर स्कूल के एक कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप से छात्राओं के नंबर चुरा लिए। इसके बाद शरारती तत्व ने स्कूल की ही अध्यापिका की फोटो लगाकर लड़कियों को व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने शुरू कर दिए। परेशान होकर छात्राओं ने इसकी शिकायत स्कूल प्रशासन से की। स्कूल प्रशासन ने उक्त शरारती तत्व को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन जब स्कूल प्रशासन इसमें सफल ना हो पाया तो मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने इसकी शिकायत पुलिस चौकी दौलतपुर चौक में दी। उधर स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि उक्त शरारती तत्व फेक फोटो लगाकर छात्राओं को परेशान कर रहा था। उधर डीएसपी अम्ब सृष्टि पांडे ने बताया कि उक्त मामले की एक शिकायत स्कूल प्रशासन ने दौलतपुर पुलिस चौकी में दी है। मामले को साइबर क्राइम सेल को भेज दिया है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो रिफ्ट इन द पार्टी दैट हैज लेड टू द डिफीट इन प्रीवियस इलेक्शन। द रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। बात है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर